प्यारे बच्चों, नमो नमः। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पहले पढ़ा था संधि, उसी को हम आगे इस वीडियो में जारी करते हैं। तो चलिए पुनरावृत्ति के साथ हम इसे शुरू करते हैं। आशा है पहले जो कराया था वे आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। संधि बताया था बेटा आपको कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। संधि के कितने भेद बताए थे? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 भेद संधि के बताए थे। और स्वर के हमने आगे भेद बताए थे 5। मैंने समझाया था कि जो संधि है वो एक गांव है, आगे उसके 5 बेटे हैं, जिसमें दीर्घ संधि है, जिसमें दीर्घ है, बड़ा बेटा है, तो उसके अंदर क्या होंगे? गुण। जिसके अंदर गुण होंगे उसकी क्या होगी? वृद्धि। और फिर हमने यण और अयादि संधि को याद किया था। तो जब हमने इस प्रकार से इसको याद किया तो हमने देखा दीर्घ संधि हमने अ, आ, ई, उ, ये हमने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जब इनका मेल होता है तो वो स्वर हमेशा दीर्घ बन जाता है। अब हम चल रहे हैं आगे गुण संधि पर। तो गुण संधि के अंतर्गत क्या है कि जब यदि अ, आ का मेल हरिस्व दीर्घ ई, उ या री के साथ हो, तो जब भी इनके बाद इनमें से कोई भी स्वर आएगा तो वो किस में बदलेगा? या तो वो ए में बदलेगा, या वो ओ में बदलेगा, और या फिर वो अर में बदलेगा। तो देखते हैं कि ये वाला जो हमने गुण संधि का नियम सीखा है कि ये कितना सार्थक होता है। ये देखिए गुण संधि के उदाहरण यहाँ लिखे गए हैं। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। बिल्कुल इसी संधि के अंतर्गत आ रहे हैं। पर जमा उपकार, परोपकार। महा जमा ऋषि, महर्षि। ये हमने अभी किया था ए, ओ और अर। ये हो गया है ए, ओ और अर। ये तीनों के बारे में मैंने गुण संधि के विषय में यहाँ बता दिया है। अब हम चल रहे हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या बताया था? वृद्धि का मतलब आपको बताया था कि दुगना हो जाना। चाहे कोई मात्रा आ रही थी तो वो भी दुगनी हो जाएगी। तो देखते हैं इस नियम के अंतर्गत ये कितना सिद्ध होता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। वृद्धि संधि में हमने देखा अ या आ से ए या आई का मेल हो, कि चाहे वहां पर अ हो या आ हो, ए हो या आई, इनका मेल हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अर्थात हम साधारण भाषा में ये सीखें तो केवल इतना समझ में हमें आना चाहिए कि वो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम वृद्धि संधि के अंतर्गत ये कितना सिद्ध हुआ है। लोक जमा एषणा, अ की आवाज आ रही है, अ जमा ए, ये अगर मिला तो क्या हो गया? लोकेषणा। तथा जमा एव, तथा जमा एव, अ की आवाज आई, एव, तथैव। मात्रा देख रहे हैं आप, दुगनी हो रही है, डबल हो रही है। देव जमा औदार्ये, देवौदार्ये। कहीं पर अगर 2 मात्राएं हमारे पास आई हैं, ए है या आई है, ओ है या औ है, लेकिन वो हमेशा वृद्धि के अंदर ही वो रहेंगे। महाजमा औषध, महौषध। अब हम चल रहे हैं यण संधि के अंतर्गत। यण संधि में बेटा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर बताई जाएगी, एक तो पूरी वीडियो को ना ध्यान से देखा करो। आप जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं, बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं जो आप छोड़ देते हो, और फिर अगले नियम को समझ में नहीं आता कि वहां क्या बताया गया है। अब हम चल रहे हैं यण संधि में। यण संधि में आया कि यदि ई, उ या री का मेल अन्य असमान स्वर से हो। असमान का मतलब क्या है कि इन जैसा कोई स्वर नहीं आया होगा, इनसे भिन्न स्वर आया हो, तो वहां पर हमने कहा है कि यण संधि है। वहां पर क्या होगा कि जहां पर कभी ई या ई इनका मेल होगा तो वहां पर य बनेगा। जहां उ या ऊ आएगा वहां व बनेगा, और जहां पर री आएगा वहां पर र बनेगा। अब ये कब बनेंगे, किसके साथ मिलकर बनेंगे, ये हम सीखते हैं यण संधि के अंतर्गत। यहां पर आया जैसे अति जमा अधिक। देखो यहां पर ई की मात्रा आई अति, ई के साथ अ का मेल हुआ, क्या बन गया? अभी हमने सीखा
कि अ के साथ अगर ई या ई का मेल होता है तो क्या बनता है, य। तो देखिए हम, ये बन गया अत्यधिक। हमने कहा नी जमा ऊन, न्यून। प्रति जमा एक, प्रत्येक। विहि जमा उहु, विहु। जहां पर ऊ की आवाज आ रही है, ऊ का स्वर आ रहा है, हमने वहां कहा व बन जाएगा, तो वी जमा उहु, विहु। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। ये हमने री को बनाया र के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर सिद्ध करके हमने दिखाया। अब हम चल रहे हैं अगले पड़ाव की ओर, अयादी संधि। तो अब हम चलते हैं बेटा अयादी संधि की ओर। अयादी संधि में क्या है, जब ए ऐ ओ औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से हो तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। चे जमा अन, चयन। नई जमा अक, नायक। भो जमा अन, भवन। पौ जमा अक, पावक। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए आ रहा है तो हमें किस में बदलना है, अय में, और ओ आ रहा है तो किस में बदलना है, अव में। इनके अतिरिक्त एक इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास आ रहा है ओ जमा ई तो बनेगा अवी, और जब आ रहा है औ जमा ई तो बन जाएगा बेटा आवी। इनका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पो जमा इत्र, पवित्र, और नौ जमा इक, नाविक। इस तरह से बेटा संधि जो है, स्वर संधि आज पूरी हो गई है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वर संधि का अभ्यास करें। धन्यवाद।